आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी हमारा जो कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य है, उसके बारे में बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि यदि कोई कथन सत्य है तो क्यों सत्य है, यदि असत्य है तो क्यों असत्य है, तो उसके बारे में जानते हैं। जिसमें कि पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जितने प्रकार की अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या है। एक क्या है? वास्तविक संख्या। यानी पहले उत्तर एक नंबर में कहता है जितने भी अपरिमेय संख्या है सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर पहले हम लोग संख्या का ब्रिज बना लेते हैं। जैसे ये संख्या है ट्री ब्रिज, यानी उसके प्रकार वो प्रकार। तो संख्या है तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होगा, इसे बनाने से तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 नंबर दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्या है इसी के अंतर्गत, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होते हैं अनंत तक जाते हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है अनंत तक जाते हैं। इसी में आते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो देखो यहाँ से सीखते हैं, कहता है जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे मान लो कि √3, ठीक है, यहाँ से समझते हैं √3, √5, √6, ठीक है, √2, ठीक, ये सब क्या है? हमारे अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, ये जितने भी अपरिमेय संख्या है सबके सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? कथन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कथन 2 है, कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन गलत है और सत्य है। ये कथन और सत्य है। क्यों सत्य है बताते हैं। देखो ये हमारा संख्या रेखा है, इस पर इधर 0 है, 1 है, 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, डॉट 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 है। यहाँ पर भी कुछ मान हो सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ मान हो सकते हैं, कुछ मान यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ मान यहाँ हो सकते हैं। लेकिन -1, -2, -3, -4 ये तो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि m एक प्राकृत संख्या है। क्या है? m प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या ये प्लस की इधर होते हैं, धनात्मक इधर होते हैं, धनात्मक इधर होते हैं। ये 0 भी नहीं होगा और ये सब भी नहीं होगा, इसलिए m एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी होते हैं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक मान भी होते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया। देखो पहला भी क्या है? सत्य है, दूसरा सत्य है। यहाँ पर कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे हम लोग को कहता है प्रत्येक वास्तविक, जैसे इसमें प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 डॉट 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 होते हैं, पूर्ण में भी 0 1 2 3 4 5 6 7, परिमेय संख्या में √3/4 11/2 17/18 कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो है ये सब क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, ये सब अलग अलग संख्या है। इसलिए जो कथन 3 है, कथन 3 ये भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक जो प्रत्येक वास्तविक होते हैं, वास्तविक संख्या में, वास्तविक लिखेंगे यहाँ पर, वास्तविक संख्या में वो परिमेय भी आते हैं, वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या में वास्तविक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एवं अन्य प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, इसलिए सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या